तो भूतिया कहानियां सुनना हर किसी को पसंद होती है और स्पेशली अगर वो हो इंडियन भूतिया कहानी, तो कहानी में 4 चांद लग जाते हैं। यस एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं नॉट योर टाइप की एक और एनिमेशन वीडियो एंड इसके टाइटल में लिखा हुआ था घोस्ट स्टोरीज एंड नाइट आउट, विच इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि जितनी बार भी ऐसे हमारा मेरे दोस्तों के साथ नाइट आउट होता है, या तो हम एक दूसरे को कहानियां सुना सुना के डरा रहे होते हैं, या तो हम भूतिया मूवी देख रहे होते हैं। एंड यस, लेट्स सी नॉट योर टाइप भाई कैसे हमें भूतिया चीजें दिखा के या सुना के डराने वाले हैं। लेट्स गो, ऑल क्रेडिट गोज टू नॉट योर टाइप। शुरू करते हैं। हाय, तो मैं पहले बता दूं ये वीडियो पार्ट 2 है इस वीडियो का। तो अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, लेकिन अभी रुको। हाँ। अभी यहीं रुको। तो मैं उस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। अब Thank तक you. आपने देखा, ये बात थी मेरे मैथ्स एग्जाम से एक दिन पहले की। मैंने और मेरे दोस्त बंटी ने कुछ नहीं पढ़ रखा था, मैंने तो वीडियो मैंने देखी अपने है। एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू हमें उसके घर रात में पढ़ने बुला लेता है। अब आगे मैं और बंटी पूरा दिन बर्बाद करने के बाद रात में करेक्ट 9 बजे राजू के यहाँ पहुंच जाते हैं, इसी बात है। सोच में कि ये तो अच्छा पढ़ता है। दोस्त, तू राजू के घर में आया है नोबिता के घर में? कह दो ये नोबिता का घर नहीं है। क्या मतलब राजू ही नोबिता है? क्या पहुंच जाते हैं इसी सोच में कि ये तो अच्छा पढ़ता है, हमें भी पढ़ा देगा। अब देखो, तुम्हारे आसपास बहुत की बड़ी संगति गलती। का ना तुम पर बहुत असर पड़ता है। ये चीज ना कार्टून्स में भी बहुत अच्छे से दिखाई है। तुमने डोरेमोन में कभी डेकिसुकी को नोबिता और डोरेमोन के पास 5 मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ा हुआ देखा है? नहीं देखा ना? हाँ, क्योंकि वो निकल लेता है। उसको पता है कि अगर वो इस नीले गट्टे और चिमकांडी चश्मिश के साथ 5 मिनट से भी ज्यादा रुका ना, तो पूरा जीवन मीचान और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। भाई दैट इज सो ट्रू। ये मैंने अब जाके नोटिस क्यों किया? वैसे जो मर्जी बोल लो, इस बात में जितनी सच्चाई है ना तुम्हें दिखेगी भी नहीं। आसपास के लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, प्रवचन नहीं देते हैं, आगे चलते हैं। Dude, what is this one frame is so cursed. ठीक है, 5 आगे मिनट बढ़ते से भी हैं। ज्यादा रुका ना, तो पूरा जीवन मीचान और शिजुका जैसी छोरियों के पीछे भागने में निकल जाएगा। लेकिन हमारे मीचान पे डेकिसुकी क्यों तो लेकिन? पढ़ लिख कर राजा बाबू बनने वाली फैमिली से आता है। इसकी फैमिली से एक और कैरेक्टर ले लो, अपना सिंचन का कजामा। इसके ही मामू का लड़का है, वो भी एकदम चंट। इसलिए जब भी ये नीला गुट्टा और चिमकांडी चश्मिश दिखते हैं, डेकिसुकी निकल लेता है। हाँ, हेलो शिजुका, क्या तुम मेरे साथ होमवर्क करना पसंद करोगी? वो शिजुका का वायलिन बिल्कुल नहीं लग रहा है। भाई पौआ थमा दिया शिजुका को। पसंद करोगी? हैं? क्यों नहीं डेकिसुकी? वैसे भी मैं इस धूपड़े में भटक ही रही थी। मेरी माँ को लगता है मैं वायलिन क्लास जाती हूँ। शिजुका, ओए शिजुका, क्या कर रही है? अरे नोबिता, मैं और डेकिसुकी अपना होमवर्क करने जा रहे थे। वैसे तो तेरी औकात के बाहर है, लेकिन क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? रुको शिजुका, वो क्या है ना, मुझे मेरा बाप जो कि आज तक कभी शो में नहीं दिखाया है, उसका कुछ जरूरी काम आ गया है, तो मुझे जाना होगा। बाय sense. बाय। अरे ये तो चला गया। कोई छोड़ बात के। नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से ही आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे हैं? मैं उस जियान की दूंगा। ओ तेरी, अरे भाई साहब, अरे ये क्या हो गया अचानक से इसे? नोबिता माय गाय, चिल डाउन। अरे ये तो चला गया। कोई बात नहीं शिजुका, हम लोग भी कबाड़े वाले की दुकान से ही आ रहे थे ये रॉड लेके। इससे मैं उस जियान की दूंगा। खुद को समझता क्या है साला? क्या कर रहा नोबिता, मारो जियान को। अबे ओ नीले, ज्यादा हिले मत वरना फेंक दूंगा। कौन है पीछे? नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना, ये मीचन ने कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रहे यार डोरेमोन। वो मीचान नहीं है, डोरेमोन। डोरेमोन, जिस हिसाब से उसने तुझे पकड़ा हुआ है ना, ये बिल्ला बहुत शौकीन लग रहा है। प्लीज बच के भाग इससे। नोबिता, मैंने तुम्हें बोला ना, ये मीचन ने कोई दूसरा बिल्ला है। चुप रहे यार डोरेमोन, सारी बिल्लियां एक ही होती है। और हैं? शिजुका, आओ चलो मेरे घर चलते हैं। हम लोग फ्यूचर में अरे, जाके अपना क्या फ्यूचर हो गया? बर्बाद होते हुए देखेंगे। अरे वाह नोबिता, उसमें तो बड़ा मजा आएगा। मैंने हाँ। कुकीज भी बनाई है। क्या क्या यार बात है? शिजुका, दिन भर कुकीज खाते रहती है, इतना मैदा खाएगी तो जियान की बहन जेको बन जाएगी। और मीचन जरा डोरेमोन का ध्यान रखना, वो गोदी में बैठने से ही मुंह देता है। नोबिता, ये कोई एपिसोड नहीं था। माफी चाहूंगा, थोड़ा ज्यादा शो के बारे में बता दिया। तुम लोग तो जानते ही हो मुझे। ब्रो, हेल नो। ठीक है, ऐड को स्किप कर देंगे हम। अब हमारी केस में राजू डेकिसुकी था और बंटी और मैं डोरेमोन नोबिता। अच्छा। तो अब हमारी संगति राजू को लगने वाली थी। तो पढ़ाई तो अब घंटा होनी नहीं थी। मुझे याद है हम लोग ना 9:30 बजे पढ़ने बैठे थे। 9:52 पे राजू खुद कॉपी बंद करता है और बोलता है, हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा। ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि भाई बंटी और मेरे में से ना कुछ ना पढ़ने वाली रेडिएशंस निकलती है। हमारी भंड शक्ति इतनी ज्यादा है कि हमारे साथ कोई पढ़ ही नहीं सकता। हम दोनों ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि हम तो थे ही भंड। क्या- हमको तो ना पढ़ने का बस बहाना ही चाहिए अबे था। क्या अब कर रहे ना हो? हमारे पास पूरी रात पड़ी हुई थी। तो राजू बोला, चलो टीवी पे भूत के सीरियल्स देखते हैं। हमने भी कह दी ठीक है। लेकिन राजू के यहाँ ना डिश टीवी लगी हुई थी, D2H। जितना बुरा ये नाम है ना, उससे भी ज्यादा बुरे इस पे चैनल्स चलते थे। और रात Makes में sense. 9-10 के बाद तो सारे चैनल्स पे बस एक ही चीज आ रही होती थी, नापतोल। जिन लोगों को Exactly. नहीं पता नापतोल क्या है, ये एक ऐसा भैरन बाजार है जहाँ पर जो चीजें मिल रही होती है वो किसी को नहीं चाहिए, लेकिन उन चीजों के साथ जो फ्री में मिल रहा होता है वो सबको चाहिए। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये बाबा जी का चूरन। अरे लेकिन मुझे चूरन नहीं चाहिए। और इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे
दिस इज सो ट्रू, द मोस्ट अब्सर्ड कॉम्बिनेशंस। किसी प्रकार की कोई कंघी बेच रहे होंगे एंड साथ में जोड़ देंगे एक अचार। तो जिस घर में मम्मी को अचार चाहिए होगा वो सोचेंगे चलो कंघी ले लेते हैं, उसके साथ साथ अचार भी आ जाएगा। एंड ऐसे ही पता नहीं और कितने कॉम्बिनेशंस। और भाई इनके सामानों की क्वालिटी छी, मैं कह रहा हूँ अगर वो डिलीवरी बॉय तक भी टिक जा रहा है ना सामान, बहुत लकी हो तुम। इस चूरन के साथ आपको मिलेगा ये हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त, अरे लेकिन मुझे वो हेयर ड्रायर चाहिए। मात्र 6,500 रुपए में। अरे लेकिन ये थोड़ा महंगा सौदा नहीं है? लेकिन यार ड्रायर का तो कोई पैसा ही नहीं है, वो तो मुफ्त में मिल रहा है। अच्छा मैं मुफ्त की चीजें नहीं जाने दूंगा। नापतोल वाले कभी नहीं चूकते ऐसी चीजें लाने में जो किसी को नहीं चाहिए। तो मिडिल क्लास मंगलवार आने वाला है जिसमें हम स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली को चीजें बेचेंगे, तो कुछ बताओ आइडिया। सर अपन बुलेट प्रूफ जैकेट सलेंद्र? बेचे। शामी एक बात बता। शैलेंद्र सर, शैलेंद्र, सलीम। शैलेंद्र, सॉरी शैलेंद्र, आई एम सो सॉरी शैलेंद्र। इतना बुरा मैंने किसी का नाम आज तक बुच्चर नहीं किया। भाई मेरे घर वालों ने इतना पैसा डुबाया ना नापतोल में, इतना मेरा गुस्सा नहीं जाने वाला कभी भी। आधा पार्ट तो एडिटर ने कट कर दिया होगा जो मैंने रेंट किया है। जैकेट बेचे। शामी एक बात बता। शैलेंद्र सर, शैलेंद्र। सलीम तू मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना? हाँ जी सर। कितना कमाता है तेरा बाप? 20,000 रुपया सर। तो ये तुम चाहते हो कि चोर 25,000 की बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीनने हैं? भाग यहाँ से, हट। मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। देखिए कभी बाप ने बुलेट। भाई बुलेट प्रूफ जैकेट तेरे जैसे बंदों के लिए चाहिए जिनकी बातें ऐसे सीधा दिल पे चीरती हैं। हाँ नहीं तो शैलेंद्र भाई मैं आपके साथ हूँ। उसका नाम हम रखेंगे कड़वी बातों की जैकेट। यस, जैकेट जो तुम्हें हार्श वर्ड से बचाती है। इसकी वीडियोस देख देख के मैं भी पागल हो जाऊंगा कुछ दिनों में। बंदूक लेके तुम्हारे बाप के 20,000 रुपए छीनने हैं? भाग यहाँ से, हट। मिडिल क्लास फैमिली को बुलेट प्रूफ जैकेट बेचेंगे। देखिए कभी बाप ने बुलेट। सर इस गरीब पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम बुलेट प्रूफ चड्डी बेचे? ये होते हैं आइडियाज। क्या बात करी है। और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं। अबे भाई नहीं, नो। अबे यार क्या पर्पस। एक सेकंड सोचो, अगर किसी चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर लगे हुए हैं, जब तुम पीसी में ऐसे यूएसबी डालते हो तो वो टोड़ोंग टोड़ोंग आवाज आती है। तो जितनी बार तुम चड्डी ठीक है यार रहने दो। प्रोडक्ट आइडिया बुरा नहीं है वैसे। आइडियाज क्या बात करी है। और सर हम उस चड्डी में ब्लूटूथ स्पीकर भी लगा देते हैं। तेरा तो प्रमोशन पक्का। तो लेके आया आपके लिए बुलेट प्रूफ चड्डी, जिसको पहनने के बाद आप पर तो लड़कियां मरेगी लेकिन आप किसी के बाप से नहीं मरेंगे। इस चड्डी के अंदर आपको मिल जाता है एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि रिकॉर्ड करता है आपके सारे खुशियों के पल। आइए जरा इन भाई साहब के खुशियों के पल सुनते हैं। नहीं और मेरा खाना किधर है? आप जरा कम पिया कीजिए ना, घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे भाई चड्डी उतार के फेंक दे, तेरे घर के डार्क सीक्रेट्स पे होने वाले हैं। पिया कीजिए ना, घर में राशन के पैसे नहीं बच रहे हैं। अरे चल, मेरा Bro, पैसा what is जितना this पीना होगा उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बनाया है? ए ब्रो, मैड भाई मैड। बंदे की ऑडेसिटी देखो तुम, मुझे दोबारा देखना है। उतना पीऊंगा। और ये क्या बकवास खाना बनाया है? ज्यादा रोना बंद कर। ओह नो भाई, आप मम्मी को ऐसे नहीं मार सकते। अरे चल लेंडी, एक उल्टे हाथ का सपेटा मारूंगा ना। आई हेट यू, आई हेट यू। ज्यादा समझ में आ रही है, रुक अभी। डूड भाई साहब सीजे में कन्वर्ट हो गए। ये क्या था? अबे नॉट द जीटीए शूटिंग साउंड। क्या पता गेम खेल रहे होंगे। गेम यस। क्या खुशियों के पल थे। बहुत। भगवान ऐसी खुशी सभी को दे। नहीं। और अभी खरीदने पर आपको इसके साथ ये जूस मेकर भी मिलेगा। ये बिल्कुल बकवास। मुफ्त। अब हम सबसे टीवी पर तो बकवास। कुछ देख नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा चलो भूत की बातें करते हैं। तो उस टाइम ना एक हॉरर शो आता था, विकराल और घबराल। अबे ये हॉरर शो था? अबे क्या बात कर रहे हो? मेरे को लगा कुछ ऐसे आहट वगैरह का नाम लेगा या कोई है करके था कुछ। तो डूड मैं सच बता रहा हूँ, आहट ने मुझे जितना ट्रॉमा दिया है ना बचपन का, ये तुम जो भी देख रहे हो ना मेरे अंदर ये जो डर बैठा हुआ है, मैं सारा श्रेय मैं आहट को देना चाहूंगा। यस, एक तो मुझे मेरे आसपास के जो मेरे दोस्त थे वो भी बुली करते थे, बड़े बड़े भैया मेरे को आहट चला के मेरे रूम में बंद कर देते थे, लाइटें बंद करके भाग जाते थे बाहर को। अब एक तो बड़ा हो गया मैं, मिलते नहीं है, जहां दिखेंगे दांत तोड़ दूंगा। विकराल और घबराल। स्टार उत्सव पे उस टाइम ना पूरा टीवी एक तरफ और स्टार उत्सव एक तरफ। स्टार उत्सव ना बाकी चैनल से 356 एपिसोड पीछे चलता था। वो मुझे बिल्कुल अपनी तरह लगता था। एक तरफ क्लास के बाकी बच्चे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, और एक तरफ मैं जिसने अभी बस किताब ही खोली है। एक तरफ क्लास का टॉपर बच्चा स्टार प्लस, जिस पर दिया और बाती में संध्या बिंगड़ी ने आईपीएस पुलिस ऑफिसर बन के एवेंजर्स के साथ मिलके अपने पति सूरज को मार दिया है, और फिर उसका पुनर्जन्म होने के बाद उससे ही शादी कर लिया है। और एक तरफ मैं स्टार उत्सव, जिस पर संध्या बिंगड़ी अभी बस आईपीएस पुलिस ऑफिसर की एग्जाम ही लिख रही है।
मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। नहीं तो अच्छी क्या बात इसको है, मूंछें क्योंकि हैं? चीटिंग करना अलाउड नहीं है। अबे यार क्लियर कर, वो लड़का है लड़की? भाई मेरे को इसका ओए दोबारा सुनना है। मैंने देख लिया तुम्हें, तुम चीटिंग कर रही हो। कर रही हो? नहीं तो अच्छी बात है। क्योंकि चीटिंग करना अलाउड नहीं है। हाँ उस टाइम तुम स्टार अच्छा, वो उत्सव में लड़का कुछ भी बन चला के सकते शायद थे। विनय, IPS में। न्यू हॉलीवुड मूवी आई है मैन इन वाइट, देख रहे हैं क्या? कैसे देखे, सारे चैनल तो बिजी है। अरे क्या बोल रही है, स्टार उत्सव को क्या हुआ? अरे उस पे कोई बुड्ढा सांस ले रहा है। यार ये क्या देख रही हूँ, कब से कर रहा है ये? 3 घंटे से यार। तू देखना रे, इसको अस्थमा का अटैक तो नहीं आ रहा है? नहीं रे, 400 रुपए दे के चलवा रहा है ये। मैं क्या बोल रहा, इसको हटाते अपन तो पिक्चर लगाते हैं। वैसे भी कौन देखता है स्टार? एक सेकंड, तुम स्टार उत्सव पे 400 रुपए देके अपनी वीडियो चला सकते हो? भाई डैम, इस चीज के बारे में तो नहीं पता। आई थिंक सो उस टाइम पे 400 रुपए बहुत ज्यादा होते होंगे, लेकिन उस टाइम पे क्या बोल रहा हूँ मैं, आयु ये इतना छोटा थोड़ी ना है। हटाते अपन तो पिक्चर लगाते हैं। वैसे भी कौन देखता है स्टार उत्सव? अब आते हैं विकराल घबराल पर। जितना भैरंडा ये नाम है ना, उससे भी बुरा ये शो था। शो में ये टर्मिनेटर जैसा दिखने वाला आदमी विकराल और ये हाथी का बच्चा घबराल, ये दोनों भूत पकड़ने जाते हैं Yeah. तीर कमांड लेके। हाँ, तीर कमांड। और तुम भाई मेरे को इस शो का कॉन्सेप्ट कभी ढंग से समझ में नहीं आया। सबसे बेस्ट पता है, सबसे बेस्ट कौन सा शो लगता था? वो ना एकदम सुबह सुबह आता था, पोगो पे आता था। पता नहीं मेरे को उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें ना वो पाए करते थे बेसिकली। यार इंडियन शो था, कैसे बताऊं, इन्वेस्टिगेशन टाइप था। प्लीज मेरे को नाम बताना अगर तुम्हें पता चल रहा है। उसके अंदर टोटल 4 या 5 लोगों की टीम होती थी और वो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड था। वो मेरे को बहुत सही लगता था यार, मैं बहुत देखता था। कमांड लेके। हाँ, तीर कमांड। और तुम लोग मुझे गाली देते हो कि मैं नशे करके स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जरा सोचो इस शो के राइटर्स ने कैसे अपने शो को बेचा होगा। Exactly. देखिए, शो मामूली तरीके से स्टार्ट होगा। कोई लड़की मर जाएगी, भूत बन जाएगी, लोगों को परेशान करेगी, Yep. बुड्ढों की बाथरूम में घुस जाएगी। जी 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 जी, एक सेकंड, बुड्ढों की बात। फिर विकराल घबराल आएंगे बैटमैन की बाइक पे। बाइक, ये बाइक बिल्कुल नहीं है। सही। अब क्लाइमेक्स है ना, ध्यान से सुनना। पता है वो लोग भूत को कैसे मारेंगे? कैसे? तीर कमान से। क्या बात कर रहे हो? रुको रुको रुको, अभी और है। मामूली तीर कमान नहीं, मुड़ा हुआ तीर कमान। क्या इसकी माँ की आंख। अभी अभी और है। जब भूत मर जाएगा ना, तो वो उसको एक शीशी में बंद कर लेंगे। बस इतना ही है। बनाओ भाई, इसको अभी तक क्यों रुके थे? स्टार उत्सव पर डालते हैं। मैं ना विकराल घबराल की सारी चीजें इग्नोर कर सकता हूँ कि कैसे ये लोग भूतों को तीर कमान से मार देते हैं, फिर उनको शीशियों पे बंद कर लेते हैं। लेकिन मेरे से एक चीज इग्नोर नहीं हो पाएगी, ये टर्मिनेटर रात में काला चश्मा पहन के भूतों को पकड़ने जा रहा है। और भूतों को वैसे ही देखना आसान नहीं है। और ये इसके बारे में हम बात नहीं भाई, करेंगे। अच्छा ये था ना यार। डायरेक्टर की मासी का लड़का है। इसका जेई पेपर क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसको यहाँ एक्टिंग के लिए भेज दिया। मुझे क्या लगता है कि विकराल घबराल को ना ये फियर फाइल्स, आहट और फिर कोई है वालों ने ना मस्ती मस्ती में बना दिया है। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग विकराल घबराल देखेंगे। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था। कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। कोई तो, अरे भाई ये बहुत महंगा फोन था डूड। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये आईफोन वाले फ्लैक्स तो अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, इन आईफोन वाले फ्लैक्सों से पहले ब्लैकबेरी का फ्लैक्स होता था। तो राजू निकालता है अपना फोन। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था। कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी। और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेईई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.youtube.com और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विकराल घबराल। सॉरी। और ना गलती से भी मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना, वरना तुम्हारा पूरा खानदान रोड पे आ जाएगा। Exactly. क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है। 1 MB 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। अरे बैलेंस उड़ाया भाई, मेरे को जो चपेड़े पड़ी है। गेम में डाउनलोड करके 2 मिनट खेल रहा हूँ, डिलीट। गेम में डाउनलोड कर रहा हूँ, 2 मिनट खेल रहा हूँ, डिलीट। वो सिम पोस्ट पेड हुआ करता था, ठीक है, प्रीपेड। हमें उस टाइम पे कुछ नॉलेज नहीं थी, घर वालों को भी ना। मैं तो क्या ही मेरे को क्या नॉलेज होती। ये सारी चीजें नई थी हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए। स्मार्टफोन्स, सिम्स, इंटरनेट एकदम ऐसे कूड़े के भाव में। और मैंने जो खिल्ली उड़ाई है इंटरनेट की भाई, फिर एंड में आता था बिल और मेरे बचते थे चांटे। उस दिन से हमें पता चल गया कि प्रीपेड चीजें बहुत बेहतर होती है। बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। हेलो ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया करने के लिए एक दबाए। भाई। छैया एक। आपके This मोबाइल was बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और बस अब आपका caller बाबू tune रोड की पे game आ के गया मामले है। में। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। अब हम लोग विकराल घबराल देख रहे होते हैं। मैं एक भूत हूँ। अबे इसमें नहीं शो मजा आएगा। इतना बेकार है कि मुझे ये तक बताना पड़ रहा है।
अरे विकराल घबराए। वाओ। अरे भाई जब नहीं दिखता है तो क्यों रात में काला चश्मा पहन के आते हो? क्या है यार, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये तीर कमान कितने सीजन से यूज कर रहे हैं यार। Damn. अरे यार What? विकराल ये मर गया क्या? लग तो रहा है गबरू। क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, वाओ। हो गया। तुमने तो मुझे हरा दिया। चलो गबरू उसको बोतल में भर लेते हैं। विकराल और घबराल, ये सब बकलोली देखने के चक्कर में ना हम एक चीज देखना भूल गए थे, और वो था टाइम। ये सब करते करते सुबह के 5:25 बज गए थे। 7:30 बजे हमारा मैथ्स एग्जाम था। भाई हमारी हालत ना उन सिपाहियों जैसी हो गई थी जो एग्जाम की जंग लड़ने से पहले ही हार चुके थे। अब हम लोग सीधा भागते हैं सोने के लिए। बंटी साला हमारे से पहले ही सो चुका था, जिंदा बंटी अच्छा लाश की बच्चा। तरह पड़ा हुआ था साला जमीन पे। अब हम डर के मारे सो तो जाते हैं, लेकिन अलार्म लगाना भूल जाते हैं। सुबह के 9 बजे राजू के घर वाले आके हमको उठाते हैं, मुझे और बंटी को घर भगाते हैं, राजू को एक चमाट मारते हैं, और अब हम लोग 7:30 का पेपर 9 बजे देने जाते हैं। बस फिर क्या, मेरे और बंटी के 100 में से 7 और 16 आते हैं, राजू के 32 आते हैं, और फिर उसके बाद से राजू हमारे साथ कभी ग्रुप स्टडीज नहीं किया। भाई मेक सेंस, मेक्स एब्सोल्यूट सेंस। एंड इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मुझे मजा आ गया ये देख के। एज ऑलवेज मैं बोलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। आओ पीस आउट। अब बीट पे गदर मचेगा, खटेगा ये पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा बोलेगा। स्वेट चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।